Hello students, good morning to all of you. This is your next chapter. The name of this chapter is Our Military Charts. It is composed by H.N. Chattopadhyay, means Harinder Nath Chattopadhyay. Okay. In this poem, the poet presents the feelings of Jawans in a beautiful poetic way, and he is telling that the Jawans are marching toward the battlefield to safeguard the honor of their dear motherland, and the poet is telling that Jawans are prepared to sacrifice their lives and youth for this honor, for its honor. So this poem is very beautiful poem. So let us discuss. Now look first passage. March, 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 march means to go ahead. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. The sky is our triumphal arch. The sky is our triumphal arch. What it means of triumphal arch means the gate of victory, erected to welcome the victorious army. Means Vijay Dwar, Vijay Mehrab. Triumphal arch means Vijay Mehrab. तो poet is telling that the whole sky is ours. जो पूरा आसमान है वो हमारा है. The triumphal arch एक विजय का द्वार है. Means our victory is certain. No foolish error blurs our blinds, our military plans are charts. There is no error, there is no mistake in their plans. उनके प्लान में कोई मिस्टेक नहीं है. Triumphal arch, no foolish error blurs our blinds, our military plans are charts. This poet is telling that their military plans and charts are fine from errors. कि उनके जो मिलिट्री प्लान्स हैं, चार्ट्स हैं, दे आर एररलेस, बिल्कुल क्या है, गलती रहित हैं. देयर इज़ नो मिस्टेक इन देयर प्लान्स, उनके प्लान में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हैं. ठीक है. वी बियर नो मलाइस इन आर माइंड्स, वी ब्रूक नो हैट्रेड इन आर हर्ट्स. सी वी फ्लाई आर नेशंस फ्लैग विदाउट एनी बोस्ट आर ब्रैग. तो वी बियर no malice in our minds. What means of malice? Means ill will, दुर्भावना. In our minds means we have no ill feelings our minds. हमारे मन में कोई बुरी भावना नहीं है. We brook no hatred in our hearts. After it the poet is saying that they have no hatred in their hearts also. और उनके मन में किसी के प्रति कोई नफरत भी नहीं है ना. मीन्स उनमें कोई नफरत नहीं है, उनमें कोई किसी के प्रति घृणा नहीं है, इल फीलिंग्स नहीं है. सी वी फ्लाई आर नेशंस फ्लैग. देखो हम क्या कर रहे हैं, अपना नेशन फ्लैग लहराते हैं. वी फ्लाई आर नेशंस फ्लैग, कि हम अपना जो राष्ट्र का फ्लैग है, नेशन फ्लैग है, उसको क्या करते हैं, लहराते हैं. विदाउट एनी बोस्ट आर ब्रैग मीन्स विदाउट एनी बोस्ट, बिना किसी बोस्ट के, आर ब्रैग सेखी के, डींग के. व्हाट इज मीन्स ऑफ बोस्ट आर ब्रैग मीन्स विदाउट टेलिंग मोर, बिना कुछ ज़्यादा बोले हुए, मतलब बिना किसी सेखी बघारे हुए, बिना डींग मारे हुए. दे फ्लाई देयर नेशंस फ्लैग, वे अपने नेशन का फ्लैग क्या करते हैं, लहराते हैं. मॉर्निंग स्प्लेंडर कम्स टू ग्रेट इट, liberation comes to meet it. Lo, it's already flying to the darkest clouds, replying every battle blast defying. Morning splendor comes to greet it means morning splendor. What it means of morning splendor means the glorious rays of the morning sun. सुबह के सूरज की जो बहुत ही शानदार रेज हैं, वो उसका स्वागत कम्स आती हैं टू ग्रीट इट, उसका स्वागत करने के लिए. इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लैग, यहाँ पर इट का यूज़ फ्लैग के लिए किया गया है. तो द मॉर्निंग ग्लोरियस रेज जो हैं वो क्या करती हैं, उस फ्लैग का ग्रीट करती हैं, स्वागत करती हैं. लिबरेशन कम्स टू मीट इट, उससे लिबरेशन कम्स टू मी, और लिबरेशन उससे मिलने के लिए आती है, स्वतंत्रता उससे मिलने के लिए आती है. लो इट इज़ ऑलरेडी फ्लाइंग. लो देखो ये तो पहले से क्या हो रहा है, लहरा रहा है, फ्लाइंग कर रहा है. टू द डार्केस्ट क्लाउड्स रिप्लाइंग एवरी बैटल ब्लास्ट डिफाइंग. व्हाट मीन्स ऑफ टू द डार्केस्ट क्लाउड रिप्लाइंग एवरी बैटल ब्लास्ट डिफाइंग means our national flag is challenging every difficulty or disaster that might come in our way. means जो हमारे रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राष्ट्रीय ध्वज हमारा उन सभी को क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है. उन मुश्किलों को जो हमारे रास्ते में आ सकती हैं, उन सभी को क्या कर रहा है,
चुनौती दे रहा है। डार्केस्ट क्लाउड्स का मतलब क्या है? प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, उनको रिप्लाई कर रहा है। एवरी बैटल ब्लास्ट डिफाइंग, व्हाट इट मीन्स ऑफ डिफाइंग? डिफाइंग का मीन्स यहाँ पर क्या है कि उन्हें जो अब उसको जवाब देना है ना, डिफाइंग कर रहा है, रक्षा कर रहा है। तो कहना चाहता है पोएट कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है इस चैलेंजिंग कर रहा है, डिफाइंग कर रहा है किसको? एवरी डिफ़िकल्टीज़ को, हर एक प्रॉब्लम्स को, डिज़ास्टर को, जो भी हमारे रास्ते में आती हैं। दैट माइट कम इन आर वे, जो भी हमारे रास्ते में आती हैं उन सभी को चैलेंज कर रहा है। वी शैल वेव इट, वी शैल सेव इट। आफ्टर इट द पोएट इज telling that the armies, the soldiers are saying that we shall wave it, हम इसे लहराएंगे। we shall save it, हम इसे बचाएंगे, इसकी रक्षा करेंगे। we shall save it from dishonor even if it comes to dying, और इसके सम्मान को बचाने के लिए भले हमें इसके लिए अपनी जान देनी पड़े, अपनी कुर्बानी देनी पड़े, फिर भी हम इसको डिसऑनर से क्या करेंगे? बचाएंगे, इसकी रक्षा करेंगे। मीन्स द आर्मीज सोल्जर्स आर सेइंग दिस दैट वी शैल वेव इट, मीन्स अब झंडा लहराएंगे, इसको बचाएंगे और इसको डिसऑनर से बचाएंगे। इवन इफ इट कम्स टू डाइंग, मीन्स इसके लिए भले ही हमें अपने प्राण क्यों न देना पड़े, ऐसा जो सोल्जर्स हैं बोल रहे हैं। मार्च 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 मार्च, द स्काई इज आर ट्रायम्फल आर्च। फिर से वही लाइन पोएट रिपीट कर रहा है कि इस तरीके से सोल्जर्स क्या हैं? आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये स्काई बताता है यही हमारा क्या है? विजय द्वार है, मीन्स ट्रायम्फल आर्च है, जीत का द्वार है। वी आर अप होल्डर्स of the truth. After it the poet is telling that the army is saying that they are upholders of the truth, means वो सच के साथी हैं, मीन्स हमेशा क्या करने वाले हैं? सच बोलने वाले हैं। who protect truth, जो सत्य के रक्षक हैं। we are prepared for sacrifice, और हम हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइस के लिए क्या हैं? प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं। प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस आर यूथ, और अपनी यूथ को भी सेक्रीफाइस करने के लिए हम रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं। फॉर फ्रीडम सेक एज फ्रीडम प्राइस, और हमारी स्वतंत्रता की प्राइस के लिए हमें कुछ भी क्यों ना सेक करना पड़े, क्यों ना हमें सेक्रीफाइस करना पड़े। दे आर रेडी फॉर एवरीथिंग, मीन्स अपनी कंट्री की रक्षा करने के लिए, मदरलैंड की रक्षा करने के लिए, अपने फ्लैग की रक्षा करने के लिए दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। So student, this chapter has been completed and it is composed by H.N. Chattopadhyay.